देखिएगा बच्चों, जेई कभी कभी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ऐसा ही क्वेश्चन जेई ने 2023 में पूछा था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, यस, और ये जो मैट्रिक्स है ये आपका मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना था। ये था, अगर हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें बताना है और अगर हम ऑप्शन पर नजर डालें तो ऑप्शन में कहीं भी आपका अल्फा नहीं आ रहा है, मतलब ये जो होल एक्सप्रेशन है ये अल्फा पे डिपेंड नहीं है। अगर यहाँ पे आपको सपोज इस तरीके से होता कि अल्फा का वैल्यू कुछ और ऑप्शन में दिया होता, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अल्फा पे डिपेंड होता या फिर डाटा इनसफिशिएंट ऐसा कुछ लिखा होता तो फिर हम कुछ सोचते, लेकिन यहां पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू प्योरली इंडिपेंडेंट ऑन अल्फा है। अब देखो अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम बोले कि a माइनस सी, अगर हम कहें कि a माइनस सी को हमने p ले लिया, b माइनस a को हमने q ले लिया और c माइनस b को हमने r ले लिया। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन मेरा क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों मेरा a माइनस सी कितना है p है तो ये बन गया p स्क्वायर, b माइनस है कितना है q है और ये बन गया आपका r, प्लस अब ये कितना मिला b माइनस a आपका q है तो ये कितना बन जाएगा p इंटू r और c माइनस b कितना आपका r है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, a माइनस c आपका p है और b माइनस a आपका q है। अब देखो अगर हम ऊपर नीचे अगर यहां p से मल्टीप्लाई कर देते, ध्यान से देखिएगा, अगर हम p से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया p क्यू, तो ये कितना हो गया p क्यू r, ये कितना हो गया q क्यूब, अगर यहां ऊपर नीचे q से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ गया p क्यू r और यहां ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया r क्यूब p क्यू r। ओके, अब देखो देयरफॉर वो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यू r हो गया। ध्यान से सुनिएगा इसको। अब देखिएगा अगर हम इन सब का सम करते हैं, अगर हम बात करें, अगर हम इन सब का सम करते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो सिंस a माइनस सी प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b इज इक्वल टू क्या आ रहा, 0 आ रहा। करके देखिएगा आप, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो देयरफॉर आपका p प्लस q प्लस r क्या हो गया आपका 0 हो गया। अगर p प्लस q प्लस r अगर आपका 0 है तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर p प्लस q प्लस r 0 है तो देयरफॉर क्या होता है p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3 टाइम्स p क्यू r क्या होता है 0 होता है। ये फार्मूला को आपको याद ही कर लेना, p प्लस q प्लस r अगर 0 है तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3pr कितना होगा 0 होगा। देयरफॉर अगर हम बात करें तो क्या होगा p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब, उधर 3pr हो जाएगा तो डिवाइड में p क्यू r कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। कितना आएगा p क्यू r 3 आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन बी मिलेगा। तब देखो हमने अल्फा का वैल्यू कहीं भी आपको दिया नहीं था इसलिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया है और ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अल्फा बी रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा वेयर द मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स और इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू बताना था। क्लियर, ये सब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी। ये जो यहां से लेकर यहां तक जो था ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन था, बस आपको इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना था। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 3 हो गया। तो देखो कभी कभी जेई आपको कंफ्यूज कर देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर। अब आपको p प्लस क्यू प्लस r 0 होता है तो a क्यूब p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3pr 0 होता है। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में इस रिजल्ट को आपने पढ़ा होगा। क्लियर, तो इस तरीके से सिंपल वे से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन देखकर हमें डर लग रहा है लेकिन डरना नहीं है, जो क्वेश्चन बड़ा होता है वो उतना ही सिंपल होता है। क्लियर बच्चों, चलो थैंक यू सो मच।